नमस्कार। अगर कोई एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 परीक्षा देने का सोच रहा है, तो ये जानकारी उनके लिए ही है। अगले कुछ मिनटों में हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ्स में भर्ती के इस बड़े मौके से जुड़ी हर जरूरी बात को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालते हैं 25,487। जी हां, ये है कुल संभावित रिक्तियां। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है और ये संख्या ही बताती है कि यह भर्ती अभियान कितने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। तो आखिर इस पूरी भर्ती को करवा कौन रहा है? ये है कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं। यही संस्था अलग अलग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित करती है। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं अपने पहले खंड पर। इसमें हम इस मौके को और करीब से देखेंगे। वेतनमान से लेकर इसमें कौन कौन सी फोर्सेस शामिल हैं, हर मुख्य पहलू पे बात करेंगे। अब बात करते हैं वेतन की, जो कि बहुत ज़रूरी है। सभी पदों के लिए पे लेवल 3 है, यानी 21,700 से 69,100 तक का पे स्केल। ये काफ़ी अच्छा वेतन है जो इस नौकरी को उम्मीदवारों के लिए और भी ज़्यादा आकर्षक बना देता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी पड़ाव पर आते हैं, योग्यता या एलिजिबिलिटी। किसी भी और चीज से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि उम्मीदवार बुनियादी मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि वो क्या हैं। तो ये हैं कुछ सबसे बुनियादी शर्तें। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। उम्र सीमा पर खास ध्यान दें, 18 से 23 साल। जन्म तिथि की जो कट ऑफ तारीखें हैं वो बहुत सख्त हैं, इसलिए इन्हें 2 बार जरूर जांच लेना चाहिए। ऊपरी उम्र सीमा में कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट भी है, जैसे कि SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। पूरी लिस्ट और बाकी शर्तों के लिए ऑफिशियल नोटिस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें और भी जानकारी हो सकती है। पढ़ाई की बात करें तो शर्त सीधी है, 10वीं कक्षा या मैट्रिक पास होना चाहिए। यहाँ सबसे जरूरी बात है कट ऑफ तारीख। ये योग्यता 1 जनवरी 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। इसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब जब हमने योग्यता को समझ लिया है, तो चलिए अगले खंड पर चलते हैं। अब हम प्रक्रिया के प्रैक्टिकल हिस्से को देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। तो ये है ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरा रोड मैप। सबसे पहले एसएससी की नई वेबसाइट पर फन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है। देखिए, इस साल एक बड़ा बदलाव यह है कि एक लाइव तस्वीर खींचनी होगी, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। आखिर में अपना सिग्नेचर अपलोड करें, फीस भरें और फॉर्म जमा कर दें। और कुछ ऐसा दिखता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये 4 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। इस लेआउट को देख लेने से जब आप असल में वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रक्रिया थोड़ी आसान लगेगी। इन तारीखों पर खास ध्यान दें, ये बहुत ही जरूरी हैं। आवेदन 1 दिसंबर को शुरू होंगे और 31 दिसंबर को रात 11 बजे बंद हो जाएंगे। एक सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करना। कई बार तकनीकी समस्याएं हो जाती हैं। फीस भरने और फॉर्म में सुधार के लिए भी सख्त समय सीमा है। आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये है। और अच्छी खबर यह है कि महिला उम्मीदवारों, SC, ST और भूतपूर्व सैनिकों को ये शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें इससे पूरी छूट मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि कई चरणों की एक पूरी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग क्षमताओं को परखने के लिए बनाया गया है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसमें 4 भाग होंगे, हर भाग में 20 सवाल, और इन सब को पूरा करने के लिए मिलेंगे कुल 60 मिनट। एक खास बात याद रखने वाली ये है कि पार्ट डी के लिए अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा। इस परीक्षा के कुछ नियम जानना बहुत जरूरी हैं। सबसे अहम है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक कटेंगे। इसका मतलब है कि अंदाजा लगाना अच्छी रणनीति नहीं होगी। अच्छी बात यह है कि परीक्षा कई भाषाओं में होगी और सभी सवाल 10वीं के स्तर के ही होंगे। लिखित परीक्षा के बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दौड़। पुरुष उम्मीदवारों के लिए लक्ष्य है 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। तीसरा चरण है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसकी शुरुआत ऊंचाई से होती है। जनरल, SC और OBC वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। वहीं ST उम्मीदवारों के लिए इसमें छूट है। इसलिए ये जरूर जांच लें कि आप पर कौन सा नियम लागू होता है।
पुरुष उम्मीदवारों के लिए चेस्ट का माप भी लिया जाता है। सामान्य मानक है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। ऊंचाई की तरह ही यहां भी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। अब हम अपने आखिरी खंड पर पहुंच गए हैं। यहां हम कुछ ऐसी जरूरी सलाह पर ध्यान देंगे जो किसी भी उम्मीदवार के आवेदन की सफलता में एक बड़ा अंतर ला सकती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है फोर्सेज की प्रेफरेंस चुनना। इन 7 बलों को ध्यान से एक क्रम देना होगा। यह निर्णय फाइनल है और अगर सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग इसी से तय होगी। याद रहे, एक बार जमा करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए इस पर अच्छे से सोच विचार कर लें। इस चेतावनी पर खास गौर करना होगा जो सीधे आधिकारिक सूचना से ली गई है। डोमिसाइल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जानकारी में जरा सी भी गड़बड़ी होने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। मतलब यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबमिट करने से पहले हर डिटेल को 2 बार नहीं 3 बार जांचना बहुत जरूरी है। तो ये था एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 परीक्षा का हमारा विस्तृत ब्यौरा। हमने योग्यता से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक सब कुछ कवर किया है। अब सवाल ये है, क्या उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठाने और अपनी तैयारी की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं?